हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल वर्ल्ड हलचल। मैं प्रिंस आपका स्वागत करता हूं। तो बिग अपडेट निकल के आ रहा है। यूपी कांस्टेबल जो वेटिंग लिस्ट का मुद्दा है वो कहीं ना कहीं बहुत ही अधिक गर्मा चुका है और अधिक तूल पकड़ रहा है। और इसी से संबंधित एक अपडेट निकल कर सामने आ रहा है कि अब भारतीय बोर्ड है वो इसका वेटिंग लिस्ट जारी करेगा, क्योंकि इस पर लगातार हर तरह से दबाव बनाया जा रहा है और योगी जी के तेवर भी कहीं ना कहीं नरम पड़ते दिख रहे हैं। इसका कारण यह रहा है कि सभी लोगों ने लगभग इस मुद्दे को उठाया है, क्योंकि अगर ये वेटिंग लिस्ट आती है तो इसमें 10-12 हजार बच्चों को और जॉब मिल सकता है, क्योंकि बहुत से बच्चे इसमें सिलेक्ट हो जाएंगे। जो मेडिकल में भी बहुत अधिक बच्चे बाहर होंगे और जो अदर रिजल्ट आए हैं उनमें भी बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है। तो इसमें 10 से 12 हजार पद खाली जाएंगे। तो इन बच्चों को प्रॉफिट मिलेगा जो वेटिंग लिस्ट के बहुत करीब है, या कम से कम ये मान के चलिए आपकी 3 से 4 नंबर जो मेरिट अभी डाउन जाएगा। तो बहुत बड़ी बिग अपडेट निकल के आ रही है। और इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ भी इस वेटिंग लिस्ट जो भी प्रोसेस है इस पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं, क्योंकि अभी आपने देखा ही होगा सोशल मीडिया पे ये जो मुद्दा है बहुत जोर शोर से चल रहा है, क्योंकि बच्चों योगी जी पर लगातार दबाव बनाया जा रहा था और वो दबाव काम करता दिख रहा है। अभी आपने देखा ही होगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी इसमें पिटीशन दायर हो चुकी है और इसके साथ अभी और एक दो जगह से और भी जो है पिटीशन दायर होगी। तो हर तरह से दबाव बनाया जा रहा है। और वहीं हम अगर बात करते हैं तो जो हमारे विवेक सर हैं वो भी लगातार बहुत अधिक मेहनत कर रहे हैं इस मुद्दे को लेकर। तो उन्होंने भी अपना सपोर्ट दिया है और वो भी 2-3 दिन में केस दायर करेंगे और पिटीशन दायर करेंगे। तो ये भी एक अच्छा पॉजिटिव संकेत है। और कहीं ना कहीं देखिए सरकार को लगातार 3 स्तर से घेरा जा रहा था। बहुत से बच्चों ने लगातार स्पीड पोस्ट के माध्यम से सीएम ऑफिस को लेटर लिखे, बहुत ही तादाद में लेटर लिखे गए हैं। और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप रहा है वो भारतीय बोर्ड को भी जो है स्पीड पोस्ट के माध्यम से बहुत से पत्र लिखे गए हैं। और फिर अगर जो तीसरा स्टेप की हम अगर बात करते हैं तो जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो भारतीय बोर्ड अध्यक्ष के साथ भी बहुत से बच्चों ने मुलाकात की है। तो हर तरह से लगभग प्रेशर बनाया जा रहा है और जो योगी जी हैं वो कहीं ना कहीं गंभीरता से विचार कर रहे हैं, क्योंकि आपने देखा ही है अभी अब अगले ही साल इसमें कहीं ना कहीं यूपी में इलेक्शन आने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं योगी जी पर इसका प्रेशर आ चुका है। तो बहुत जल्द उन बच्चों को गुड न्यूज मिलने वाली है जो 2-3 नंबर से फाइनल लिस्ट में सिलेक्ट होते होते रह गए हैं। तो बच्चों मैं भी लगातार आपका सपोर्ट कर रहा हूँ और आपका जो है वेटिंग लिस्ट का मुद्दा है जिस लेवल पर उठा सकता हूँ वो मैं आपकी आवाज उठा रहा हूँ। तो बच्चों आप भी सपोर्ट कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही कोई अपडेट अगर आता है तो सबसे पहले आपको इसी चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। और हम लोगों का कहीं ना कहीं कुछ दायरा भी रहता है सपोर्ट करने का, लेकिन मैं तो फिर भी वो दायरा तोड़ के आप लोगों का सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि कभी मैं भी बेरोजगार रहा हूँ और मैं बेरोजगारी का दर्द समझता हूँ। हम लोगों पर बहुत अधिक प्रेशर रहता है, फिर भी हम लोग आप लोगों का सपोर्ट करते हैं। तो और देखिए मेरा तो एक ही मानना है कि मैं बेरोजगारों की आवाज उठाता रहूंगा, चाहे मेरे ऊपर कितना भी प्रेशर रहे। जब जहां भी बेरोजगारों के साथ अन्याय होगा मैं उनकी आवाज उठाता रहूंगा। अपने लेवल से जिस भी स्तर से आप लोगों की मदद कर सकता हूं मैं बिल्कुल आपको सपोर्ट करता रहूंगा। तो बच्चों बहुत जल्द आपको इसमें गुड न्यूज मिलने वाली है। और इसके साथ अगर हम नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं जो सबसे दमदार है, और कहीं आपने देखा ही होगा कि अखिलेश यादव जी ने आज सुबह से ही इस मैटर पर सरकार को घेरा है, क्योंकि जब अखिलेश यादव जी जब भी कोई मुद्दा उठाते हैं तो देखिए वो सारे देश में हाईलाइट होता है और उनका जो आवाज है वो संपूर्ण भारत में जाती है। क्योंकि देखिए आपने देखा ही होगा कि जो समाजवादी पार्टी है वो कहीं ना कहीं सेकंड नंबर की पार्टी है, चाहे वो यूपी में देख लीजिए या आप ऑल इंडिया लेवल पर देख लीजिए। क्योंकि जब अखिलेश यादव जी किसी भी मुद्दे को उठाते हैं तो वो मैटर है वो ऑल इंडिया लेवल पर हाईलाइट होता है। तो ये बहुत अच्छी न्यूज निकल कर आ रहा है कि अखिलेश यादव जी लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं और योगी सरकार को लगातार घेर रहे हैं, क्योंकि यूपी में जो अखिलेश यादव जी की जो समाजवादी पार्टी है वो कहीं ना कहीं सेकंड पोजीशन पर है। तो उनकी आवाज को हर कोई सुनता है और कहीं ना कहीं मायने भी रखता है उनका आवाज। और इस बार आपने देखा भी होगा कि उनका जो लोकसभा में भी अच्छा खासा बहुमत है, तो कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है। और जब भी अखिलेश यादव किसी भी मैटर को उठाते हैं तो वो डायरेक्ट योगी तक मैटर जाता है और डायरेक्ट योगी जी ही उस पर रिप्लाई करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा पॉजिटिव स्टेप लिया है। और इसके साथ ही बच्चों अगर हम देखते हैं कि जो कोर्ट में लगातार पिटीशन दायर
हो रही हैं, तो इसका भी आप लोगों को प्रॉफिट मिलेगा। क्योंकि देखिए जो पिटीशन दायर हो चुकी हो और कुछ पिटीशन बहुत जल्द दायर होने वाली है, तो इनका डायरेक्ट प्रॉफिट आप ही लोगों को मिलेगा और आप 99% ये केस जीतोगे। तो आप लोग तैयार रहिएगा और आप लोगों को कहीं ना कहीं गुड न्यूज मिलने वाली है और इनको वेटिंग लिस्ट जारी करना ही पड़ेगा। और जो योगी जी हैं वो काफी दबाव में आ चुके हैं, तो यही बिग अपडेट निकल कर सामने आ रहा था और इनको वेटिंग लिस्ट जारी करना ही पड़ेगा। और आप लोग डोंट वरी, चिंता मत कीजिए, क्योंकि ये लोग वेटिंग लिस्ट जारी करेंगे और इनको वेटिंग लिस्ट जारी करना ही पड़ेगा। योगी सरकार काफी दबाव में आ चुकी है और ये लोग गंभीरता से इस पर विचार कर रहे हैं। और इसके साथ ही बच्चों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही कोई न्यू अपडेट आएगा सबसे पहले आपको इसी चैनल के माध्यम से दिया जाएगा।